भी खुशियाँ तुम्हें देगा, कुछ तो हम देगा, कुछ तो हम देगा। जो भी खुशियाँ तुम्हें देगा, कुछ तो हम देगा, कुछ तो हम देगा। फूल देगा जो शूल देगा, माना कम देगा, माना कम देगा। जो भी खुशियाँ तुम्हें देगा, कुछ तो हम देगा, कुछ तो हम देगा। जब घटा इश्क की उमड़ेगी मेघ बरसेगा, साथ में यार कुछ तो आंखों में शबनम देगा, कुछ तो हम देगा, माना कम देगा। जो भी खुशियाँ तुम्हें देगा, कुछ तो हम देगा, कुछ तो हम देगा। राह में छाँव जो मिल जाए कभी बरगद की, मत समझना कि नहीं धूप कुछ मौसम देगा, माना कम देगा, माना कम देगा। जो भी खुशियाँ तुम्हें देगा, कुछ तो हम देगा, कुछ तो हम देगा। अच्छा लगता जब मोहब्बत की शमा जलती है, क्या अंधेरा नहीं कुछ पल का हमदम देगा, माना कम देगा, कुछ तो हम देगा। जो भी खुशियाँ तुम्हें देगा, कुछ तो हम देगा, कुछ तो हम देगा। साथ चलने का मजा और ही है सब कहते, किंतु है कौन भला साथ जो हरदम देगा, माना कम देगा, कुछ तो हम देगा, कुछ तो हम देगा। जो भी खुशियाँ तुम्हें देगा, कुछ तो हम देगा, कुछ तो हम देगा। जो भी खुशियाँ तुम्हें देगा, कुछ तो हम देगा, कुछ तो हम देगा। हम देगा।
नमस्कार। बहुत प्यारा गीत है। जो भी खुशियाँ तुम्हें देगा कुछ तो गम देगा, फूल देगा जो शूल देगा, माना कम देगा। संसार द्वंद्वात्मक है और ऐसा हो नहीं सकता कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो। प्रतिकूल भी होता है, अनुकूल भी होता है। रात है, दिन है, ये जीवन का नियम है। सुख है, दुख है, खुशियाँ हैं, गम है। जो भी खुशियाँ तुम्हें देगा कुछ तो गम भी देगा। जो हमारे आसपास जिन लोगों से हम घिरे हैं, हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे संगी साथी, वो जब हमें खुशियाँ देते हैं तो कभी हमें गम भी देंगे। हर समय तो हमारे मतलब की बात नहीं होगी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। फूल देगा जो शूल देगा, माना कम देगा। फूल भी देगा, कांटे भी देगा। कोई ऐसा है नहीं जो केवल हमें फूल ही फूल दे। एक बहुत प्यारा उदाहरण है कि हम गुलाब के पौधे के पास खड़े हैं। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? एक दृष्टि तो ये है, हे परमात्मा, कितने सुंदर तूने फूल खिलाए हैं। कांटों के बीच भी इतने सुंदर फूल खिला दिए। ये दृष्टि हमारी एक सकारात्मक दृष्टि है। और एक दृष्टि है, हे परमात्मा, फूलों के साथ भी तूने कांटे लगा दिए। दूसरे व्यक्ति की दृष्टि है, ये थोड़ी नकारात्मक दृष्टि है। यहाँ पर हमारी दृष्टि केवल कांटों पर है। पहले में हमारी दृष्टि केवल फूल पर थी। और एक सम्यक दृष्टि भी है कि पूरा पौधा है, गुलाब के फूल भी है और कांटे भी हैं। जीवन हमारा कैसे एक सम्यक दृष्टि को उपलब्ध हो जाए, किस जीवन में हम फूल और कांटे दोनों ही हैं, हम दोनों को देख सके। ना फूलों से प्यार, ना कांटों से वैर, बस हमारी दृष्टि ऐसी सम्यक हो जाए। और इस सम्यक दृष्टि के बाद ही ऐसी अभिव्यक्ति निकलती है। जब घटा इश्क की उमड़ेगी, मेघ बरसेगा, साथ में यार कुछ तो आंखों में शबनम देगा। जब प्यार के पल होते हैं, जब हम इश्क में होते हैं, जब किसी से बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या ये संभव है कि वो व्यक्ति हमें हमेशा प्रेम ही प्रेम देता रहे? वो कभी हमसे शिकवा ना करेगा, कभी हमसे गिला नहीं करेगा, कभी तो दो आंसू भी हमारी आंखों में देगा। कितना भी हमें प्रेम करे, लेकिन कभी कभी तो कुछ ऐसा करेगा जिससे हमारी आंखें भीग जाएंगी, हमारी आंखें नम हो जाएंगी। राह में छाँव जो मिल जाए कभी बरगद की, मत समझना नहीं धूप कुछ मौसम देगा। सफ़र चलता चला जाता है, सड़क के किनारे पेड़ हैं, अलग अलग पेड़ हैं, धूप है पूरी, लेकिन बरगद की छाँव भी है। धूप भी जीवन में है, छाँव भी है। धूप और छाँव भी हमारे जीवन का हिस्सा है, इसे भी हमें स्वीकार करना होगा। अच्छा लगता जब मोहब्बत की शमा जलती है, क्या अंधेरा नहीं कुछ पल का हरदम होगा। जिससे हम इतना प्यार करते हैं, लेकिन इस संसार का नियम है, या तो प्यार करने वाला हमें छोड़ देता है या हम ही छूट जाते हैं। पूरा जीवन भी कोई अगर हमें प्यार करता रहे, हमारे साथ हो, लेकिन अंत में ऐसा संभव तो नहीं कि मृत्यु दोनों को ही एक समय में आएगी। उस समय भी कोई ना कोई छोड़ देगा। क्या हम इस सत्य से जागे नहीं कि जीवन में धूप और छाँव, सुख और दुख, प्यार और जुदाई, सब कुछ इस जीवन का हिस्सा है। अर्थात जीवन द्वंद्वात्मक है, जीवन द्वंद्व से भरा है। इस संसार का नाम ही द्वंद्व में जीना है, इस संसार का नाम ही द्वंद्व है। साथ चलने का मज़ा और ही है सब कहते, किंतु है कौन भला साथ जो हरदम देगा। वही अर्थ कि साथ चलने का तो मज़ा है, लेकिन ऐसा कौन है जो हमेशा साथ देगा। कभी कोई हमें छोड़ देगा, कभी हम उसे छोड़ देंगे। कामिल मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा। एक गुरु मुझे मिला
मेरे जीवन में। गुरु मेरे जीवन में जब अवतरित हुआ, गुरु का जब पदार्पण हुआ, तब मेरा जीवन बदल गया। तभी मैंने देखा कि संसार द्वंद्व है और निर्द्वंदी तो केवल अपनी आत्मा है। निर्द्वंदी होना तो केवल अपने भीतर होना है। कि गुरु ने जब मुझे बताया, गुरु ने जब मुझे अपने भीतर उतरने का रास्ता दिखाया, उस नाम से मेरी मुलाकात कराई, उस ओंकार से मेरी पहचान कराई, उस अनंतनाद जो गूंज रहा है जो मेरे भीतर, उससे मेरी मुलाकात करवा दी, तब मुझे लगा कि मेरे साथ देने वाला और कोई नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। ये आत्मा में गूंजता हुआ संगीत, ये परमात्मा जो निरंतर मेरे साथ रहता है, वही मेरा सब कुछ है। बाकी सब तो छोड़ देंगे। संसार द्वंद्व है और आत्मा निर्द्वंदी है। अपने भीतर ठहरना निर्द्वंदी है। कैसे मैं अपने भीतर जब ठहर जाऊं, तब मैं इस सुख दुख, इस धूप छाँव, इन सब से पार चला जाता हूं और अपने भीतर ठहर जाता हूं। बिना कामिल मुर्शिद के ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने बताया भी तो क्या बताया? मंदिर का मार्ग बताया, मस्जिद का मार्ग बताया, गुरुद्वारे का मार्ग बताया। निश्चित तौर पर मैं नहीं कहता यहाँ जाना व्यर्थ है। वहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहाँ से हम झुकना शुरू करते हैं, वहाँ से हम मिटना शुरू करते हैं, वहाँ से हमारे भीतर एक जागरण घटित होना शुरू होता है। लेकिन जो लोग वहाँ पर अटक जाते हैं, उनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि वो तो शुरुआत है, वो अंत नहीं। उस शुरुआत से चलते चलते फिर जब मेरे भीतर प्यास गहराती है, तब मैं किसी कामिल मुर्शिद को खोजता हूँ। क्योंकि केवल मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे जाने से रूपांतरण नहीं होता, जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। जीवन में दुख भी वैसे ही रहता है, परेशानियाँ भी वैसे रहती हैं, पीड़ा भी वैसे रहती है। तब मैं खोजता हूँ कि मैं ऐसा क्या खोजूँ जिससे मेरा जीवन आनंद में बदल जाए, मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए। तब खोजते खोजते दूसरे चरण में गुरु का पदार्पण होता है। मैं गुरु को खोजता हूँ, गुरु से मुझे ज्ञान मिलता है, गुरु से मैं भीतर उतरना सीखता हूँ, आँख बंद करके अपने भीतर ठहरना सीखता हूँ। और जब ये ज्ञान मुझे मिलता है, तब मैं सब द्वंद्वों से पार होकर अपने भीतर ठहरने लगता हूँ। वही एक मार्ग है जिससे हम द्वंद्वों से पार हो सकते हैं। वही एक मार्ग है जिससे हम जीवन को सम्यक कर सकते हैं। वही एक मार्ग है जिससे हम सम्यक दृष्टि को उपलब्ध हो सकते हैं। वो मार्ग कैसा है कि कैसे मैं अपने भीतर जाकर स्वयं पर दृष्टि रखूं। ओशो कहते हैं, साधारणतः हम जीवन में क्या करते हैं? साधारणतः जिनसे हमें दुख मिलता है, जिनसे हमें परेशानियां मिलती हैं, हम उनको बदलने का प्रयास करते हैं। हम उनसे शिकायत करते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि तुम ऐसे ना करो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे हो जाओ। लेकिन जो नामुमकिन है, दूसरे को बदलना राजनीति है। ओशो कहते हैं, स्वयं को बदलना अध्यात्म है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहता है, उसे स्वयं पर दृष्टि रखनी होगी। जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, जो उस प्रभु की खोज करना चाहता है, जो अपनी आत्मा में ठहरना चाहता है, उसे स्वयं पर दृष्टि रखनी होगी। उसे सारा रूपांतरण स्वयं को करना होगा और स्वयं को बदलना होगा। और स्वयं को बदलने का अर्थ ये है कि हम सम्यक दृष्टि को उपलब्ध हो जाएं, सम्यक जागृति को उपलब्ध हो जाएं। स्वयं को बदलने का अर्थ ये है, जो भी हमारे जीवन में द्वंद्व आता है, जो भी हमारे जीवन में घटता है, दुख है, सुख है, प्यार है, बेरुखी है, हम उस सब का स्वीकार करके अपने जीवन को एक दिशा दें। ये सब जीवन का हिस्सा है। इससे दुखी ना हो, बल्कि इसके प्रति जाग जाए और इसके प्रति जाग कर हम अपने जीवन को रूपांतरित करें। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने भीतर उतरते हैं। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिससे हमारे भीतर एक दीपक जलता है, एक उजियारा होता है। उस उजियारे में हमें जो दृष्टि मिलती है, वो हमें पहचान करवाती है कि जीवन क्या है। ध्यान एक मार्ग है जिसके भीतर हम उतरकर, जिस ध्यान की अवस्था में हम निर्विचार, निर्विषय, शून्य होकर उस परमात्मा को पहचान कर सकते हैं। जब तक हमारे भीतर विचार चल रहे हैं, जब तक हम स्वयं से दूर हैं, तब तक तुम कभी प्रभु को नहीं पा सकते। कितना भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर माथा टेकें, वहाँ से शुरुआत तो हुई है, लेकिन वहाँ उपलब्धि नहीं हो सकती। क्योंकि सर्वप्रथम किसी ने अगर परमात्मा को जाना है, परमात्मा की अनुभूति की है, तो अपने भीतर की है। और अपने भीतर परमात्मा को जानकर
तभी उसने जाना है कि सर्वव्यापी वही परमात्मा है। जैसे स्वयं को जानना आत्मज्ञान है, और सर्वव्यापी उस प्रभु को जब हम अनुभव करने लगते हैं या समझते हैं कि मेरा ही विस्तार, इस आत्मा का ही विस्तार परमात्मा है, तब ब्रह्म ज्ञान है। और उसके बाद हम ठहर जाते हैं, हम हो जाते हैं और निर्वाण को उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये वो ज्ञान का मार्ग है जो हमें गुरु के द्वारा मिलता है, जो ध्यान से, जो समाधि से हमें उपलब्ध होता है, कि हम उस मार्ग पर चलते चलते ना केवल स्वयं को उपलब्ध हो जाते हैं बल्कि उस परमात्मा को भी उपलब्ध हो जाते हैं। तब इस बाहर के जगत से हमारा तादात्म्य टूट जाता है। तब इस बाहर जो ये जगत, जो ये संसार द्वंद्वात्मक है, वो हमें पीड़ा नहीं देता, बल्कि हम उसको वैसा ही जानते हैं कि ऐसा है। जैसे हमने रात और दिन दोनों का स्वीकार किया हुआ है कि इस जीवन में रात भी होगी, दिन भी होगा, दिन की भी आवश्यकता है, रात्रि की भी आवश्यकता है। उसी तरह हमारे जीवन में ये जो द्वंद्वात्मक घटनाएं घटती हैं, जो उन द्वंद्वों को अनुभव करते हैं, वो दोनों ही हमारे जीवन में आवश्यक है। उन दोनों से हमारा जीवन विकसित होता है, उसी घटनाओं से हमारा जीवन जागता है और हम गुरु की खोज, स्वयं की खोज, उस परमात्मा की खोज पर निकलते हैं। तो संसार में इन द्वंद्वों को देखो, संसार में इन घटनाओं को देखो और इनसे जाग जाओ, और जागकर भीतर की ओर मुड़ जाओ, जहाँ हमेशा निर्द्वंदी है। कामिल मुर्शिद की तरह कौन हमें खुदा देता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैरो हरम देगा। कामिल मुर्शिद है जो अपने भीतर हमें मार्ग भी बताता है और जो हमें खुदा की पहचान करवाता है, जिससे हमारा जीवन समृद्ध हो जाता है। तो जागो, इस द्वंद्वों से जागो, भीतर मुड़ जाओ, गुरु की खोज करो और इस परमात्मा को पाओ, जीवन समृद्ध हो जाएगा। धन्यवाद।